Hello students, today we will discuss spherical mirrors. Spherical mirror क्या होता है? Mirror whose reflecting surface is part of a hollow sphere. Means जैसे आपका ये कोई भी एक hollow sphere है ना, यदि हम इसको कट कर देते हैं, इसको हम क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं, लाइक हमने इसको ऐसे इस टाइप से कट कर दिया, ठीक। तो कट करने ऐसे कट कर दिया, ऐसे कट कर दिया, ऐसे हम कितने भी उसके पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इसको हमने ऐसे कट कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास कट कट करने के बाद कौन सा पार्ट बचेगा? हमारे पास ये पार्ट होगा। यदि हमने इसको आउटर साइड हमने पॉलिश कर दिया, पॉलिश किसका करते हैं? सिल्वर का। किसका करते हैं? सिल्वर का। तो ये जो हमारे पास मिरर बनता है, इसको हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर, क्योंकि इसकी केव वाली साइड रिफ्लेक्टिंग होती है, ठीक है। ये हो गया हमारा कॉनकेव मिरर। मतलब ये वाली होती सरफेस पॉलिश्ड सरफेस, एंड ये वाली सरफेस होती है, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। तो ये हमारा बनता है कौन सा? कॉनकेव मिरर। और यदि आप इसको अंदर वाली साइड से पॉलिश कर देते हैं, मतलब केव वाली साइड हमने पॉलिश कर दिया है ना, ये पॉलिश कर दिया, तो ये मिरर आपका कौन सा बनता है? कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कौन सा मिरर कॉन्वेक्स है, कौन का कॉनकेव है, ठीक है। तो आपको पहले एक याद रख लेना है कि जिसमें केव वाली साइड रिफ्लेक्टिंग हो, वो कौन सा मिरर हो गया? कॉनकेव मिरर। क्लियर है? अब इससे रिलेटेड हम कुछ डिस्कशन करते हैं। तो अब देखो बेटा, हम स्पेरिकल मिरर, जैसे अब यदि हमने इसको बाहर वाली साइड से पॉलिश कर दिया, तो ये हमारा कौन सा बनता है? कॉनकेव मिरर। कौन सा बनता है? कॉनकेव। और यदि हम इसको अंदर वाली साइड से पॉलिश कर दें, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की हो जाएगी, तो इसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स। ये वाला हो गया आपका कॉनकेव, और ये वाला कौन सा हो गया? कॉन्वेक्स, ठीक है। अब कुछ डेफिनेशन है वो आपको याद होना चाहिए, है ना। जैसे जो इसका मिड पॉइंट होता है, ये जो मिड पॉइंट होता है, ठीक है, मिरर का जो मिड पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं? पोल। मतलब ये भी पोल है, ये भी क्या है आपका? पोल, ठीक है। तो सेंटर पॉइंट ऑफ मिरर इज कॉल्ड पोल, ठीक है। वैसे ही देखो, ये एक जो मिरर है स्फेरिकल, वो किसी एक स्फीयर से कटा होगा हमने, ठीक है। उसका एक सेंटर भी हुआ होगा कहीं पर, ठीक है। तो जिस स्फीयर से हमने इसको कट किया था, उसका जो सेंटर होता है उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं सी से। क्लियर है? अच्छा, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली जो लाइन होती है, उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये जो लाइन है, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब लाइन, स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब किसी स्फीयर से कट किया होगा तो उसका कुछ रेडियस भी होगा, उस रेडियस को हम बोलते हैं, ये जो रेडियस होता है इसको हम क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और जो हाइट होती है मिरर की, जो क्या होती है? हाइट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? अपर्चर। ये जो हाइट है, ये क्या है? ये जो हाइट है, इसको हम क्या बोलते हैं? अपर्चर। क्या बोलते हैं? ठीक है। कई बार आपके लिए यूज होगा बड़ा अपर्चर वाला मिरर, मतलब उसका जो अपर्चर होगा वो ऐसे बड़ा होगा। छोटे अपर्चर वाला मतलब उसका अपर्चर क्या होगा? छोटा होगा, ठीक है। तो ये डेफिनेशंस आपको याद होनी चाहिए। ये जो वैलिड है दोनों के लिए, जैसे इसका भी क्या होगा, ये भी एक स्फीयर का पार्ट है, तो ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो कॉन्वेक्स के लिए भी और कॉनकेव के लिए भी। वही प्रिंसिपल एक्सिस पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को, है ना, कॉन्वेक्स का ये हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अच्छा, हमारे सिलेबस में होते हैं कौन से मिरर? थिन मिरर। क्या होते हैं? थिन मिरर, ठीक है। थिन मिरर क्या होते हैं? जिनका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो क्या हो? काफी ज्यादा हो, मतलब काफी ज्यादा कर्व नहीं हो, ऐसा कुछ लेंस हो, है ना। बहुत ज्यादा कर्व नहीं बनाना है हमें, उसको हम बोलते हैं, जैसे आपका ये
मिरर है कोई, है ना? इसका देखो कर्व बहुत कम है ना, ये बिल्कुल स्ट्रेट जैसा ही है, ठीक है। तो ये आपका कौन सा मिरर होता है, चाहे हमने इसको पॉलिश कर दिया तो ये बन गया आपका कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो ये कर्व काफी कम होना चाहिए, ठीक है, फ्लैट मिरर जैसा ही होना चाहिए, जैसे ऐसा। यदि आपने बहुत ज्यादा कर्व कर दिया तो हमारे जो फॉर्मूलेज हैं वो सब वैलिड नहीं होंगे, ठीक है। हमारे लिए कौन सा सिलेबस में है, थिन मिरर्स। और ये भी ध्यान रखना है, ठीक है, कि जो कुछ भी डिस्टेंस है, अब देखो यदि ये बहुत फ्लैट होगा तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, नेग्लिजिबल होगा। क्या होगा, नेग्लिजिबल। तो चाहे ये वाला डिस्टेंस लें या टोटल वाला लें, तो ये वाला नेग्लिजिबल है तो दोनों ही क्या होंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर होंगे, दोनों ही क्या होंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर होंगे। आ गई बात समझ में, मतलब ये क्या होना चाहिए, बहुत लेस होना चाहिए, या क्या होना चाहिए, वेरी लेस होगा, वेरी लेस होगा, तभी जाके हमारा ये जो लेंस है या जो मिरर है वो क्या करते हैं, हमारे जितने भी लॉज वगैरह हैं उसको फॉलो करते हैं। क्लियर है। तो फोकस क्या होता है, जैसे कोई भी रेस जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंस होती है, जैसे ये रे आई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। एक और रे आई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। जो भी रे कॉनकेव मिरर पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, कहां से आती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, वो रिफ्लेक्ट होके, वो क्या करके, रिफ्लेक्ट होके एक ही पॉइंट से पास करती है, जैसे इस पॉइंट से पास किया, ये वाली भी रे रिफ्लेक्ट होके इसी पॉइंट से पास किया, ठीक है। या हम एक और रे ले लेते हैं, ब्लू वाली, ये इस साइड से आई, ठीक है, ये भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ये भी रिफ्लेक्ट होके क्या हुआ, उसी एक ही पॉइंट से पास करते हैं, ठीक है। तो जिस पॉइंट से पास करती है उस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं, फोकस। और ये जो पॉइंट होता है ये आपका पोल होता है, और पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं और कैपिटल एफ को, फोकस को कैपिटल एफ से। अब चाहे जितनी भी रेज आए, जो भी रेज आए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, वो सभी रेस एक ही पॉइंट से पास करती हुई जाती है, सभी रेस एक ही पॉइंट से पास करती हुई जाती है, और उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फोकस। क्या बोलते हैं, फोकस। तो डेफिनेशन हम लिखते हैं, when rays parallel to principal axis incident on concave mirror, after reflection they passes through a point, this point is known as focus, and distance between pole and focus is called फोकल लेंथ। मतलब यदि कोई भी रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, रिफ्लेक्शन के बाद सभी रेस, जितनी भी रेस जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, सभी रेस एक ही पॉइंट से पास होकर जाती है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकल लेंथ, सॉरी उस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस, और पोल और फोकस के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं फोकल लेंथ, ठीक है। तो ये वाला जो फोकल लेंथ होता है स्मॉल एफ, वो क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। किसका हाफ होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ बोल सकते हैं। मतलब हम बोल सकते हैं जो एफ पॉइंट है इज मिड पॉइंट बिटवीन पी एंड सी, ठीक है। मतलब पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर का मिड पॉइंट होता है, उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फोकस। ठीक है। फोकस फॉर कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, जो भी रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली इंसिडेंट होती है, क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंस होती है। जैसे पैरेलली हम एक इंसिडेंस करते हैं, ये रे हमने पैरेलली इंसिडेंस की, ये सभी रेस हमें एक पॉइंट से पास करती हुई दिखाई देती है। ये सभी रेस क्या होती है, रिफ्लेक्ट होकर के एक पॉइंट से पास आती हुई दिखाई देती है। जैसे यहाँ से है ना, दूसरी रे पैरेलल आई, ये भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ये भी रिफ्लेक्ट हो गई। तो ये सभी रेस यदि हम इनको डॉटेड करके मिलाते हैं ना, तो ये सभी रेस हमें एक ही पॉइंट से आती हुई दिखाई देती है। यदि यहाँ से आप देखोगे है ना, ऐसी कितनी इनफाइनाइट रेस हो सकती है, यहाँ से आप देखोगे तो ये सभी रेस है ना, हमें क्या होता है, एक ही पॉइंट से आती हुई दिखाई देती है। उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फोकस। जैसे एक और ये रे होगी जो पैरेलल आई, वो भी क्या होगी, उसी पॉइंट से डाइवर्ज होती हुई दिखाई देगी, ठीक है। या फिर हम दूसरी साइड ले लें, एक रे ये भी होगी नीचे की साइड, ये भी रिफ्लेक्ट होके उसी पॉइंट से आती हुई दिखाई देती है। यदि हम इसको डॉटेड करके मिलाते हैं
तो ये वाली लाइन उसी पॉइंट से हमें आती हुई दिखाई देती है, ठीक है। तो ये वाला डिस्टेंस ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये वाला जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस कितना होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। ये वाला कितना होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको हम बोलते हैं फोकस, और ये वाला जो लेंथ होता है ये होता है फोकल लेंथ। तो कॉन्वेक्स में भी जो फोकल लेंथ होता है वो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ, या फिर बोल सकते हैं कि जो एफ है वो क्या है, इज द मिड पॉइंट ऑफ सी एंड पी। पी क्या होता है, पोल। क्लियर है। तो फोकस समझ में आया। अब दोनों के लिए कंबाइंड डेफिनेशन की हम बात करते हैं। कंबाइंड डेफिनेशन की बात करें तो हम लिखते हैं फोकस और स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर मतलब आपके दोनों इंक्लूड हो गए, कॉन्वेक्स भी और कॉन्वेक्यू। क्या होता है, व्हेन रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट ऑन स्फेरिकल मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन दे पासेस थ्रू अ पॉइंट। पासेस थ्रू अ पॉइंट मतलब दे इंसिडेंट हुई और एक पॉइंट से पास कर रही है, और अपीयर्स टू पासेस थ्रू अ पॉइंट मतलब अपीयर टू मतलब वो किसके लिए, कॉन्वेक्स के लिए, कि रियल में मीट नहीं हो रही, सभी रेज एक पॉइंट से पास होती हुई अपीयर हो रही है, ठीक है। उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फोकस। और डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ, ठीक है। तो जो हमारी दोनों प्रीवियस डेफिनेशंस थी उसमें क्या था कि कॉन्वेक्स में क्या था कि क्या रियल में मीट हो रही थी, कॉन्वेक्स में क्या था, अपीयर्स टू मीट है। और यदि हम स्फेरिकल बात की बात करें तो उसमें दोनों चीज होगी कि रियली मीट और अपीयर्स टू मीट अ पॉइंट, दिस पॉइंट इज नोन एज फोकस। जब भी आप रे डायग्राम बनाए इसमें एरो का साइन होना जरूरी है। यदि एरो का साइन नहीं है, ठीक है, यदि आप एग्जाम में बना रहे हो और एरो का साइन नहीं है तो उसको गलत मान लिया जाता है, ठीक है। तो फोकस समझ में आ गया, ठीक है। अब अगली डेफिनेशन है हमारी फोकल प्लेन। किसकी डेफिनेशन है, फोकल प्लेन। अब देखिए, देखा जाए बेटा कि यदि हमेशा रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है ऐसा तो जरूरी नहीं है, लेकिन कहीं और से पैरेलल रेज आई, मान लो यहाँ से पैरेलल आई, ठीक है, एक रे हो गई, एक और रे ये भी पैरेलल आई, ठीक है। और भी रेस पैरेलल हो सकती है, एक रे भी है, कौन से मिरर पर, कॉनकेव मिरर पर, ना इसको हम कॉनकेव बना लेते हैं, अदरवाइज हमारा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। ये हमने कॉनकेव मिरर इसको बना लिया, ठीक है। तो यहां से रेस आई तो ये सभी रेस फोकस पे मिलेगी क्या, ऐसा नहीं होता, ये सभी रेस एक पॉइंट से मिलती हुई, ठीक है, एक पॉइंट पर मिलती है। जैसे यहाँ से पास हो गई, ये वाली इसी जगह से पास हो गई, ठीक है, ये भी इसी जगह से पास हो गई, और ये वाली भी इसी जगह से पास हो गई, ठीक है। तो ये सभी रेस किसी एक पॉइंट पर मिलती है, ठीक है। वो पॉइंट फोकस नहीं होता है, लेकिन वो होता है फोकस की लाइन में। वो कहाँ होता है, फोकस की लाइन में ही होता है। जैसे ये आपका फोकस है, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये वाला जो पॉइंट होता है वो भी क्या होता है, जहां पर रेज मीट होती है वो कहाँ होता है, फोकस के नीचे ही होता है, ठीक है। तो जब भी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं होकर के कहीं और से पैरेलल रेज आती है तो वो सभी कहाँ मिलती है, फोकल प्लेन में। कहाँ मिलती है, फोकल प्लेन में। तो फोकल प्लेन क्या हो सकता है कि एक प्लेन बना ले हम, ये एक हमने प्लेन बना लिया, ठीक है, ये एक प्लेन है, ठीक है, जो क्या हो, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर हो एंड फोकस से पास करे, उस प्लेन को हम बोलते हैं फोकल प्लेन। तो फोकल प्लेन क्या होता है, अ प्लेन पासिंग थ्रू अ प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस से पास कर रहा है, एंड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, या बोल सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो इस को हम बोलते हैं फोकल प्लेन। जैसे कि है ना, एक प्लेन ये भी हो सकता है, जैसे मैं दूसरे बता रहा हूँ, ये भी एक प्लेन है ना, लेकिन ये प्लेन क्या है, फोकस से तो पास नहीं कर रहा है, तो इसको हम फोकल प्लेन नहीं बोलेंगे। वो प्लेन जो फोकस को भी पास करे प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर हो उसको हम बोलते हैं फोकल प्लेन, ठीक है। तो एक डेफिनेशन हो गई फोकल प्लेन। तो कभी भी जैसे हम मून का इमेज बनाते हैं, सन का इमेज बनाते हैं, हमने कॉनकेव मिरर रख दिया, सन रेज आई है ना, तो सन रेज हमेशा एक पॉइंट पर ही मिलती है, और वो पॉइंट कहाँ होता है, फोकस के नीचे ही होता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फोकल प्लेन बोलते हैं। क्लियर है। हम पढ़ते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। इमेज फॉर्म करने के लिए हमें कुछ रूल्स फॉलो करना है, ठीक है। वो रूल्स क्या क्या है वो आपको याद होना चाहिए, जैसे आपको बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये आपको पता होता है, यहाँ पे होता है फोकस और यहाँ पे होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। और यहाँ पे क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, पोल। तो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का मिड पॉइंट होता है फोकस। वही चीज क्या होगी, सभी में होगी, है ना।
ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ठीक है, अब देखो कभी भी आप यदि ड्रॉ करते हो, है ना, तो ध्यान रखना जैसे आपने ये ड्रॉ किया, ठीक है, यदि आप अच्छे से ड्रॉ नहीं करते, जैसे ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो ऑब्वियसली सेंटर में नहीं दिख रहा है, इसको आप यहाँ रखोगे तो भी सेंटर में नहीं लग रहा है, यहाँ पे रखोगे तो भी सेंटर में नहीं, तो वो चीज परफेक्टली सेंटर कब आएगा, जब आप अच्छे से डायग्राम ड्रॉ करोगे। ठीक है, तो आपको जो डायग्राम है वो क्या करना है, अच्छे से ड्रॉ करना है, ऐसे नहीं कहीं भी कुछ भी डायग्राम आपने ड्रॉ कर लिया, अदरवाइज आप सभी रूल्स को फॉलो करोगे तभी भी आपका इमेज फॉर्मेशन है वो सही लोकेशन पर नहीं आएगा। उसके लिए आपका है कि जो मिरर है वो आपका सही बनना चाहिए। ठीक है, तो रूल्स ध्यान करने के लिए पहला रूल है कि यदि कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो कहां से पास करके आती है, फोकस से। ये तो आपको पता है कि कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के लिए फोकस, है ना, पैरेलल इंसिडेंस हुई तो वो रिफ्लेक्ट होके कहां से पास करके जाएगी, फोकस से पास करेगी। कहां से पास करेगी, फोकस से। ये रूल नंबर है 1। ये कौन सा है, रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 है कि यदि कोई लाइट रे फोकस से पास की, कहां से पास की, फोकस से, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो कैसी हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, और रूल नंबर जो 3 है वो कौन सा है कि यदि कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट हुई, कहां से हुई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, जैसे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई, है ना, तो ये रिफ्लेक्ट होके वापस उसी साइड चली जाती है। कहां जाएगी, वापस जिस साइड से आई उसी साइड से रिफ्लेक्ट होके वापस चली जाएगी। ठीक है, अब देखो अभी हमने बस 3 रूल नंबर, रूल नंबर 1 क्या है, पैरेलल आएगी तो फोकस से होके जाएगी। ठीक है, नंबर 2 क्या है, फोकस से आएगी तो पैरेलल ही चली जाएगी। और नंबर 3 सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी, कहां से आएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी तो वापस क्या होगा, उसी साइड वापस चली जाएगी। ठीक है, अब देखो ऐसा नहीं है कि यहाँ से केवल इतनी ही इमेज निकल रही है। जैसे हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, मान लो एक लेंस बना लिया, ये सॉरी एक मिरर बना लिया हमने, ये मिरर बना लिया। ठीक है, बड़ा सा बना लेते हैं रफ के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर हमने एक प्रिंसिपल एक्सिस बना लिया। ठीक है, अब मान लो किसी भी ऑब्जेक्ट का हमें इमेज फॉर्मेशन करना है तो हमें क्या है, बस 3 रे का परफेक्टली नॉलेज है। अदरवाइज क्या होगा, ऐसी बहुत सारी रेज होगी। ऐसी क्या होगी, एक रे ये भी होगी जो पैरेलल नहीं है, वो कहीं ना कहीं तो रिफ्लेक्ट होके जाएगी ना, लेकिन हमें उसका परफेक्टली नहीं पता है शेप। मान लो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना, तो आपको क्या होगा, यहाँ पे परपेंडिकुलरली ड्रॉ करना पड़ेगा, है ना, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और आपको ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल कर देना है। लेकिन क्या एंगल आप परफेक्टली सही बना सकते हो कि बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं बना सकते, इसीलिए हम एंगल मेजर करके नहीं बनाते हैं। ठीक है, अदरवाइज अब बनाने में तो ऐसी कितनी बहुत सारी रेज बना सकते हो। ठीक है, बस आपको देखना है एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लेकिन हमने ये जो 3 रे सिलेक्ट किए उसका रीजन है कि हमें बिना किसी एंगल मेजर किए हमें सही पाथ मिल जाता है। ठीक है, तो पैरेलल आएगी तो फोकस से आएगी, फोकस से आएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस चली जाएगी। क्यों चली जाएगी, वही आपको पता है कि यदि आपका ये है ना, यदि आप किसी भी लाइन को यहाँ पर सेंटर ऑफ से ड्रॉ करते हैं तो ये वाला एंगल कितना बनता है, 90 बनता है। मतलब हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि नॉर्मल क्या, रेज नॉर्मल के अलोंग गई तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 0, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, 0। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बन गया, 0, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, 0। मतलब लाइट रे उसी डायरेक्शन में वापस चली जाएगी। क्लियर है, तो ये 3 रूल आपको फॉलो करने हैं। अब देखो इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें मिनिमम कितनी रेस चाहिए, 2 रेस चाहिए, है ना। जहां पे 2 रेज मिल जाएगी वहां पर क्या, जितनी भी रेज निकलेगी सभी उसी पॉइंट पर मिलेगी। तो इन तीनों रेज में से हमें एनी 2 सिलेक्ट करना है। ठीक है, और उन्हीं को 2 को जहां पे दोनों मीट करेगी वही हमारा क्या होगा, इमेज। ठीक है, अब इमेज के बारे में आपको पता है, हम थोड़ा सा देख लें। ठीक है, इमेज क्या होता है, ठीक है, अच्छा, क्या होता है इमेज, इमेज होता है द रिप्रोडक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय मिरर और लेंस इज कॉल्ड इमेज। ठीक है, और इमेज फॉर्म कहाँ होता है, जहां रिफ्लेक्टेड रेज मीट करती है। जहां पे रियल मीट करेगी वो होगा रियल इमेज, और जहां पे अपीयर्स टू मीट होगा या वर्चुअली मीट करेगी वहां पे होगा वर्चुअल इमेज। ठीक है, ये हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। जो रियल इमेज होता है, रियल इमेज कैन ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, हम उसको स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं। वर्चुअल इमेज को हम स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं।
थर्ड डिफरेंस था, रियल इमेज क्या होती है, इन्वर्टेड होती है। इन्वर्टेड का मतलब होता है यदि इमेज आपका इस टाइप का है, ठीक है, तो इमेज आपका इस टाइप का होगा, ठीक है। यदि कैसा हुआ, रियल हुआ, और वर्चुअल हुआ तो क्या होगा, सेम होता है, ठीक है। तो हमेशा रियल इमेज क्या होती है, इन्वर्टेड होती है विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में हमेशा क्या होती है, इन्वर्टेड होती है। और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है। ये चीज हम पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं नोट नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है। अब हम देखते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो अब हमने एक कॉनकेव मिरर ड्रॉ किया। कॉनकेव मिरर ड्रॉ करते हैं तो देखो बेटा, यदि आप हमने ये बनाया प्रिंसिपल एक्सिस, तो क्या सही लोकेशन है, नहीं है, ये तो गलत लोकेशन है। यहाँ पर है बिल्कुल सही लोकेशन ना, और 100% यदि आप सही बनाओगे तभी आपकी सही होगी, आपका प्रिंसिपल एक्सेस भी 100% सीधा होना चाहिए, ठीक है। तो आप जब भी बनाओगे आपको बिल्कुल सीधा बनाना है। यदि आप ऐसा नहीं कर पाओगे तो आपका इमेज फॉर्मेशन सभी रूल्स को फॉलो करने के बाद भी रॉन्ग हो सकता है। दूसरी बात, आपका ये जो कर्व है कम रखना, बिल्कुल ऐसे नहीं रखना, बिल्कुल फ्लैट जैसे ही रखना है, ठीक है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये जो हमारे जितने फॉर्मूलेज है, लॉज है ना, ये सब किसके, फ्लैट मिरर के लिए ही वैलिड है, ठीक है। अब देखो हमें जो इमेज फॉर्मेशन है वो 6 लोकेशन में हम करते हैं। कितनी लोकेशन में, 6 लोकेशन, सॉरी, कितनी लोकेशन के लिए करते हैं, 6 लोकेशन फॉर, ठीक है, लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। कितनी लोकेशन होगी, देखो ये होता है आपका एफ, ये होता है सी, और इधर बियॉन्ड सी, और एक होगा बहुत दूर जाके होगा इन्फिनिटी, ठीक है। तो वो 6 लोकेशन कहाँ का कि हम ऑब्जेक्ट को कहाँ कहाँ रखेंगे, वो 6 लोकेशन में पहला है एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे रखेंगे हम ऑब्जेक्ट को। सेकेंड रखेंगे बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी, सी एंड इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी से पास लेके आएंगे, ये वाला रीजन, ठीक है। या इसको बोलते हैं बियॉन्ड सी, क्या बोलते हैं, बियॉन्ड सी। थर्ड है एट सी, कहां पर रखा हमने, सी पर रख दिया। फोर्थ रखेंगे बिटवीन एफ एंड सी, सी और एफ के बीच में, इस वाले रीजन में, ठीक है। फिफ्थ है एट एफ, कहां पे रखा हमने, फोकस पे। और सिक्स्थ होगा बिटवीन पी एंड एफ, मतलब पी का मतलब क्या होता है, पोल एंड फोकस के बीच में, मतलब इस वाले रीजन में, ये वाला रीजन में हम ऑब्जेक्ट रखेंगे, ठीक है। तो आपके पास कितने इमेज फॉर्मेशन है, 6 लोकेशंस हैं, तो हमें 6 डायग्राम बनाने पड़ेंगे अलग अलग लोकेशन लेके। तो कभी भी इमेज फॉर्मेशन हम करेंगे तो इमेज के लिए हम 4 चीज लिखेंगे। कौन सी लिखेंगे, LOST, किसके लिए, फॉर इमेज। इमेज के लिए हम क्या लिखेंगे, लॉस्ट लिखेंगे। एल क्या होगा, उसका लोकेशन क्या होगा, लोकेशन होगा। लोकेशन कहाँ होगा, किस रेंज में होगा, एफ एंड सी के बीच में होगा, पोल और फोकस के बीच में होगा, कहाँ पे उसका लोकेशन होगा। ओ का मतलब है ओरिएंटेशन, ठीक है। ओरिएंटेशन दो टाइप से हो सकता है, इरेक्ट हो सकता है, ऐसा हो सकता है इरेक्ट या इन्वर्टेड, इरेक्ट और इन्वर्टेड। साइज कैसा होगा, ठीक है, तो साइज कैसा होगा, सेम साइज हो सकता है, मैग्नीफाइड हो सकता है, डिमिनिश हो सकता है, ठीक है। और टाइप कैसा होगा, टाइप टाइप कैसा हो सकता है, रियल हो सकता है और वर्चुअल हो सकता है, ठीक है, किस टाइप का उसका टाइप है, ठीक है। अब साइज देखो कैसा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा तो उसको हम बोलते हैं मैग्नीफाइड, ठीक है। और ऑब्जेक्ट से यदि छोटा होगा तो उसको हम बोलते हैं डिमिनिश, ठीक है। स्मॉल नहीं लिखते हैं क्योंकि ऑब्वियसली स्मॉल तो क्या है, कितना भी हम बड़ा बना दे उसको हम स्मॉल भी बोल सकते हैं, कितना ही छोटा बना दे उसको हम बड़ा भी बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैग्नीफाइड होगा ऑब्जेक्ट से बड़ा, ठीक है, और आपका डिमिनिश होगा ऑब्जेक्ट से छोटा। कोई भी हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे उसके लिए हम क्या, कितने, चारों चीज लिखेंगे इमेज के बारे में, ठीक है। तो हम फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ठीक है। तो इंफिनिटी से कैसी रेज आएगी बेटा, इंफिनिटी से हमेशा रेज आती है पैरेलल। तो देखो एक ये पैरेलल रेज आएगी, ये पैरेलल रेज कहाँ से होके जाएगी, जो भी पैरेलल रेज आती है वो कहाँ से होके जाती है, फोकस से होके जाती है। कहाँ से होके जाती है, फोकस से, तो ये फोकस पे है ना। दूसरी ये हमने ले ली ऑरेंज वाली, ये रेज आई, ये भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, क्योंकि इनफाइनाइट से सन से हमेशा रेज कैसी होती है,
पैरेलली होती है। ये भी कहां से होके जाएगी? फोकस से। तो इंटरसेक्शन कहां पे हुआ? इंटरसेक्शन हुआ फोकस पे, मतलब इमेज कहां बनेगी? फोकस पर। तो उसके लिए लॉस्ट क्या होगा? लोकेशन बताओ क्या होगी ऑब्जेक्ट की? तो लोकेशन कितनी होगी? ठीक है, लॉस्ट की लोकेशन होगी एट फोकस। क्या होगा? एट फोकस। सेकेंड, ओरिएंटेशन। ठीक है, तो ओरिएंटेशन कैसा है? तो अब यहाँ पे ये क्या है? पॉइंट बना है। ठीक है, बिल्कुल एक पॉइंट बना है। तो बेसिकली ये रियल इमेज जो होता है वो हमेशा क्या होता है? इन्वर्टेड होता है। ठीक है, तो ये जो ओरिएंटेशन वो कैसा है? इन्वर्टेड होता है। क्यों? क्योंकि रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड ही होता है ना। बाकी आप इमेज में आपको दिखे, इसमें तो क्या है, जैसे सन का इमेज बनाया हमने, बहुत पॉइंट सा ऑब्जेक्ट बना, इतना छोटा बना सन के रिस्पेक्ट में कि उसमें उल्टा सीधा का कोई मतलब नहीं रह जाता है ना, बहुत ज्यादा छोटा बनता है। साइज क्या है? इसका साइज क्या है? बिल्कुल पॉइंट साइज का बना, या हम बोल सकते हैं वेरी स्मॉल, या ठीक है, या हाईली डिमिनिश। क्या बोल सकते हैं? हाईली डिमिनिश। फोर्थ वाला क्या होगा? टाइप। फोर्थ वाला क्या होगा? टाइप। तो टाइप क्या होता है? रियल, क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे रियल में मीट कर रही है। क्लियर है? ये हमारा कॉन्केव मिरर है। यहाँ पे हमने बोल दिया ये हमारा क्या हो गया? फोकस। और ये हमारा होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये वाला पॉइंट क्या होता है? पोल। चलो, फर्स्ट रे हमने ले ली रेड कलर से, है ना। फर्स्ट रे कहाँ से पास होगी? पैरेलल, है ना। पैरेलल आएगी, तो पैरेलल रेस कहाँ से पास होके जाती है? फोकस से। कहाँ से पास होके जाती है? फोकस से। तो ये रे कहाँ से पास हो गई? फोकस से पास हो गई। क्लियर है? सेकेंड हम कौन सी लेना चाहते हैं? सेकेंड हम ले लें जो फोकस से पास होगी वो पैरेलल हो जाएगी। तो ये जो देखो फोकस से पास होगी, ये रे रिफ्लेक्ट होके कैसी हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, तो जो भी रेस, अब यहाँ पे इंटरसेक्शन होगा, और जहां पे इंटरसेक्शन होता है वहीं पे हमारा क्या होता है? इमेज फॉर्म होता है। क्या होता है? इमेज फॉर्म होता है। तो यहाँ पे ये बन गया हमारा इमेज। ठीक है, यदि हम नेमिंग की बात करें, ठीक है, यदि हमने इसको ए बोला है और ये हो गया बी, ये हो गया ए प्राइम, और ये हो गया उसका बी प्राइम, बी पॉइंट का इमेज। ठीक है, अब देखो यहां से केवल, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट हम इसी डायग्राम में बहुत सारी चीजें समझते हैं। पहले ये जो इमेज फॉर्म हुआ इसका हम लॉस्ट लिख लेते हैं। ठीक है, लोकेशन क्या है? बिटवीन, बोलो, बिटवीन ए एंड सी। ओरिएंटेशन अब दिख गया होगा आपको। ठीक है, कि ओरिएंटेशन कैसा है इसका? इन्वर्टेड है। साइज कैसा है? ऑब्जेक्ट से छोटा बना है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? डिमिनिश्ड बोलेंगे। एंड टाइप कैसा है? ठीक है, कैसा है? रियल नहीं, रियल। ठीक है, अब देखो, अब इसमें हम बहुत सारी बातें करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे रिफ्लेक्टेड मीट हुई है, यहाँ पर क्या हुई है? रिफ्लेक्टेड रे मीट हुई है। तो जहां पे रिफ्लेक्टेड मीट होती है वो हम बोलते हैं इमेज। अच्छा, यहाँ पे भी तो इंटरसेक्शन होता है, यहाँ पे भी तो इंटरसेक्शन है, यहाँ पर तो इमेज नहीं बना है। क्यों नहीं बना है? क्योंकि इमेज होता है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज। यहाँ पर कौन सी है? एक इंसिडेंट है और एक रिफ्लेक्टेड है, इसलिए यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन नहीं हुआ है। ठीक है, अच्छा सर, हमने वो वाली रे नहीं ली जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही थी। बिल्कुल ले सकते हैं, कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी जो रे, वो क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर की साइड चली जाएगी। ठीक है, अब देखो ये रे होगी, लेकिन हमने बिल्कुल ही एग्जैक्टली मेजर करके नहीं बनाया, इसलिए देखो यहाँ पर ये हल्का सा एरर आ रहा है। ठीक है, लेकिन यदि आप परफेक्टली अपनी स्केल से मेजर करके बनाओगे तो इतना भी एरर नहीं आएगा। क्लियर है? तो ये आपको देखना। अब यहां से केवल क्या? तीन रे ही निकल रही है। कितनी रे निकल रही है? इनफाइनाइट रेस। कितनी रे? इनफाइनाइट रे। तो वो जितनी भी रे निकल रही है इसके टॉप से, ठीक है, वो सभी रेस इसके टॉप से, ये वाली रे भी होगी, ठीक है, वो भी कहाँ है? इसके उसी पॉइंट से पास कर रही होगी। हो सकता है कि एक पिंक वाली भी होगी, ठीक है, ये रे भी रिफ्लेक्ट होके उसी पॉइंट से जाएगी। ठीक है, लेकिन इतनी सारी रे हम बना तो सकते हैं, लेकिन क्या हम एग्जैक्टली एंगल मेजर करके बना रहे हैं? नहीं करके बना रहे हैं, तो हमें एग्जैक्टली तो नहीं पता है ना। वो तो हमें पता है कि इसी पॉइंट पे मिलेगी, इसलिए हमने बना दिया।
लेकिन यदि आपको इमेज का लोकेशन नहीं पता है तो आप कितना बेंड करोगे, ऐसे तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो जाएगी ना। जैसे आपने कोई भी इमेज फॉर्मेशन किया, जैसे ये बनाया, ये ऑब्जेक्ट रखा, यहाँ पे रखा, ये रे लिया, अब ये रे लिया ऐसा, तो आप इसको ऐसा बनाओगे तो भी सही है, ऐसा बनाओगे तो भी सही है, तो इमेज का लोकेशन तो बदलता रहेगा ना, तो आप सही लोकेशन आपको नहीं मिल पाएगी। इसलिए हमने जो 3 रे सिलेक्ट किया है, ठीक है, वही रे आपको लेना है, और ये सब रे मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि हमें इमेज फॉर्मेशन सही जगह मिल जाए। क्लियर है? सेम एज इसके बॉटम से, इसके चलो इसके हाफ से भी इनफाइनाइट रेस निकलेगी। कितनी रेस निकलेगी? इनफाइनाइट रेस, और वो भी रिफ्लेक्ट होके, जैसे हमने इससे भी रेस निकलेगी, है ना, वो भी कहाँ पे मिलेगी? इसके हाफ में इमेज बनाएगी। कहाँ बनाएगी? इसके हाफ पर, ठीक है। जो पैरेलल आई वो फोकस से जाएगी, और जो फोकस से जाएगी, ठीक है, जो ब्लैक वाली ले लेते हैं, ठीक है, जो फोकस से जाएगी, इसके हाफ से जो फोकस से गई, वो कैसी होगी? पैरेलल रहेगी, और वो पैरेलल रहेगी तो देखो उसके हाफ पर ही मिलेगी, मिल रही है ना। तो इसीलिए उसके हर पार्ट से इनफाइनाइट रेस निकलेगी, और वो सभी रेस कहाँ पे मिलेगी? उसकी इमेज की लोकेशन पे मिलेगी। जैसे ऑब्जेक्ट के हाफ से निकलेगी तो इमेज के हाफ में मिलेगी, ऑब्जेक्ट के बॉटम से निकलेगी तो वो इमेज के बॉटम में मिलेगी। आ गई बात सुनने? तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। और देखो ये जो मेरे से मुझसे जो एरर हो रही है, बिल्कुल जैसे दोनों एक ही जगह से निकलना चाहिए, ठीक है, ऐसी एरर आपसे नहीं होना चाहिए डायग्राम। जैसे यहाँ पे देखो ये हल्का सा एरर है, कोशिश करें इतना भी, जैसे यहाँ पे ये गैप है, ये नहीं होना चाहिए, ये एरर नहीं करें आप, ठीक है। जितना अच्छा आपका डायग्राम होगा उतना अच्छा आपका, देखिए, मार्किंग होगी। ठीक है, तो अगला इमेज देखें। जैसे ये ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट के नेम में हम क्या कर दिया? ए और बी, तो और ये हो गया बी प्राइम इमेज। जैसे ये ऑब्जेक्ट है ना, टॉप से रेज निकली पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो रिफ्लेक्ट होके कहाँ से जाएगी? फोकस से पास करके चली जाएगी। सेकेंड रे हमने लिया, ये होगी फर्स्ट रे। सेकेंड हमने लिया, जो फोकस से पास करेगी वो किसी हो जाएगी? पैरेलल होके निकल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। अब देखो ये जो इमेज है वो सबसे ज्यादा क्या होता है? मुश्किल होता है। यदि आपने बिल्कुल ही एग्जैक्टली मेजर करके नहीं बनाया है तो जिस जस्ट उसके अपोजिट नहीं बनती है। अब इस डायग्राम में भी थोड़ा सा क्या है? एरर है। देखो ये हल्का सा बड़ा बन रहा है इमेज जो है, ठीक है। यदि आप मेजर करके बनाओगे तो बिल्कुल भी बड़ा नहीं बनेगा, बिल्कुल क्या बनेगा? सेम साइड का बनेगा, ठीक है। तो इसकी लोकेशन क्या होती है? पहला क्या है? लोकेशन क्या है इमेज की? बताओ। ऑब्जेक्ट, ठीक है, इमेज एट सी पर ही बनेगी। कहाँ बनेगी? सी पर। ओरिएंटेशन क्या है? इन्वर्टेड। साइज क्या है? सेम है ना। और टाइप कैसा है? रियल है, ठीक है। तो ये इमेज क्या है? थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर इसमें तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास है ना लाइन निकलेगी, वो वाली तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो नहीं है तो क्या हो गया? नहीं है, ठीक है। अब मान लो इससे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी लाइन पास करने में तो हम कर सकते हैं। देखो इस टाइप से करेंगे कि क्या होगी, यदि यहाँ से रेज निकली तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से इधर जाएगी। लेकिन हमारा मिरर तो इतना बड़ा नहीं है ना। यदि आप बनाओ तो, यदि आपको ये रे बनानी है तो फिर मिरर को ऐसा बड़ा सा है ना, तब क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस चली जाएगी, क्योंकि ये वाला एंगल कितना होगा? 90 होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होगा, वापस रे इधर आएगी। और जो ये वाली रे है जो पैरेलल आई, जो है ना, या कोई सी भी रे जो पैरेलल है फोकस से, फोकस से जो पैरेलल हो गई, उनका भी इंटरसेक्शन पॉइंट यहीं पे बनता है। तो इमेज का फॉर्मेशन तो इसी जगह होता है ना। लेकिन यहाँ पर हमने नहीं ली है वो, है ना। क्यों नहीं लिए? क्योंकि हमारा डायग्राम में थोड़ा सा बड़ा हो रहा था, अदरवाइज आप ऐसे भी बना सकते हो। क्लियर है? तो थर्ड वाला समझ में आया, ऑब्जेक्ट एट सी। अब हम और पास जाते हैं, और पास कहाँ जाएंगे? सी और एफ के बीच में। कहाँ जाएंगे? सी और एफ के बीच में। अब ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ या एफ एंड सी, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है, अलग अलग नहीं है। ये एफ है और सी है। सी और ए के बीच में हम ऑब्जेक्ट रख देते, तो कौन सा कलर का रखें? अच्छा बताओ। नहीं, है ना, नहीं बता पाओगे। चलो ये हमने ऑब्जेक्ट रखा, ठीक है। अब देखो यहाँ से एक रे हमने निकाला प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। कहाँ से निकाला हमने? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकाला तो ये रे रिफ्लेक्ट होके कहाँ से जाएगा? बनाओ सब लोग अपना अपनी
कॉपी में बनाओ यार, ऐसे नहीं सीखोगे, ठीक है। और इमेज का लोकेशन आपको एग्जैक्टली पता होना चलेगा, ठीक है, पता होना चाहिए। और पता कभी चलेगा, अब 3 से 4 बार इमेज का फॉर्म करोगे प्रॉपर, ठीक है। सेकेंड रे हमने कहां से ले ली, यहाँ पे पैरेलल बना दिया, ठीक है। और यहाँ पे जो इंटरसेक्शन पॉइंट आया वो कहाँ मिला हमें, इस जगह मिला, तो ये हो गया हमारा इमेज, ठीक है। अब ये डायग्राम में क्या होता है, एरर के चांसेस बहुत कम होते हैं। एरर के चांसेस क्या होते हैं, कम होते हैं। जैसे मान लो हमारा क्या है, हमने ये रे पैरेलल नहीं भी बनाई, ये रे पैरेलल नहीं बनाई, मान लो ऐसी बना दी, तो भी क्या होगा, जो इमेज का लोकेशन है उसमें तो कोई चेंजेस नहीं हुआ, सी और इन्फिनिटी के बीच में ही है, ठीक है। तो इसमें एरर के चांसेस कम होते हैं, बस ऐसा दिखना नहीं चाहिए कि पैरेलल नहीं है, अदरवाइज थोड़ा बहुत एरर होगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। फिर इमेज फॉर्मेशन में आपको एक और ध्यान रखना है बेटा, ये एरो बने होना चाहिए। यदि आप उसमें बनाओगे ना कॉपी में, यदि रे डायग्राम नहीं है तो आपका मार्क्स कट होंगे, ठीक है। तो ये आपका ए बी है, ये आपका ए प्राइम, और ये बी प्राइम, ठीक। दूसरी बात, आपको इस इमेज फॉर्मेशन में पता है कि इमेज बड़ा बन रहा है ना, तो बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट मत लो, अदरवाइज इमेज कुछ ज्यादा ही बड़ा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा लो, ठीक है। और बेसिकली इसका ये फ्लैट है ना, और तो ऑब्जेक्ट हमेशा जितना ज्यादा छोटा बनाओगे उतनी एक्यूरेसी आपको ज्यादा मिलेगी, ठीक है। तो इसका अच्छा बताओ, लॉस्ट क्या होगा, लोकेशन का, इमेज का लोकेशन है बियॉन्ड सी, लोकेशन हो गया। लॉस्ट ओरिएंटेशन है ना, ओरिएंटेशन क्या हो गया, इन्वर्टेड। साइज क्या हो गया, मैग्नीफाइड। और टाइप क्या हो गया, इमेज कैसा है, रियल है। रियल है मतलब यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे रियल में मीट हुई है, रियल में मीट हुई है, मतलब यहाँ पे यदि हम स्क्रीन लगाएंगे तो उस पर क्या होगा, हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। क्लियर है। अब किसी के मन में फिर से डाउट उठेगा कि सर हमने जो सी से पास होने वाला रे वो तो लिया नहीं है, तो जरूरी तो नहीं है ना हमेशा लेना, हमेशा यानी 2 रेज लेना है। चलो ये वाला भी ले लेते, चलो आपकी इच्छा है सी से पास होने वाला। अब सी से पास नहीं होगा, वो क्या होगा, सी की तरफ से आने वाले, जरूरी थोड़ी ना कि रेज वापस जाके आएगी, जो सी की तरफ से आएगा। तो चलो एक रे हमने बनाया जो सी की तरफ से आ रहा है ना, ये सी की तरफ से आया है ना। तो रियल में ये जो पाथ है, ये वाला जो पाथ है, कौन सा वाला, ये रियल में नहीं बनता, क्यों, क्योंकि रेस तो वहां से ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हुई, तो ये कैसे बनाएंगे, वर्चुअल बनाएंगे, है ना, ये डॉटेड बनाएंगे। तो जो सी की तरफ से आई वो रेस, वो रिफ्लेक्ट होके वापस कहाँ होगी, उसी साइड चली जाएगी। तो उसी साइड चली जाएगी तो वापस उसी साइड रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो इमेज, है ना। तो आपका यहाँ पे बनेगा इमेज, ठीक है। ये थोड़ा सा हमारा रॉन्ग बन रहा है, क्यों, क्योंकि हमने कुछ मेजरमेंट एक्यूरेटली नहीं लिया, अदरवाइज हमें उसी जगह से मिलना है। लेकिन यदि आप इस लॉ से भी बनाओगे तो इमेज देखो, इमेज कहाँ बनेगा, इमेज आपका बना इस जगह, कहाँ बना, इमेज आपका ये बन गया, ठीक है। देखो लॉस्ट में कोई चेंज नहीं होगा, लॉस्ट में कोई चेंज हुआ ना, बियॉन्ड सी है, इन्वर्टेड भी है, मैग्नीफाइड भी है, रियल भी है, ठीक है। तो इसमें कोई गलत नहीं माना जाएगा, ठीक है। लेकिन इसीलिए हमने बोला एनी 2 लेना है। 3 रे का लोगे तो तीनों का इंटरसेक्शन एक ही पॉइंट आना चाहिए एग्जैक्टली। अब तीनों का अलग अलग आएगा तो फिर तो रॉन्ग दिखेगा, इसलिए हमें कितनी लेना है, एनी 2 इमेज, 2 ही रेज लेना है। क्लियर है। नेक्स्ट, और आगे बढ़ते हैं, क्या होगा यहाँ पर, अब हमें ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, फोकस पर। कहाँ रख दिया हमने, फोकस पर ही होगा, ठीक है। पहली रेस कौन सी होगी, सीधा बन जा भाई, ठीक है। नहीं बन रहा है सीधा, ठीक है, हमें टेढ़ा ही लेना है। फर्स्ट रे कौन सी लोगे, जो पैरेलल आएगी, ठीक है। जो पैरेलल बना लो, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, वो कहाँ से पास करके जाएगी, बताओ, कहाँ से पास करेगी, बिल्कुल हमें सीधा लेना है। जो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आई वो फोकस से होके जाएगी, ठीक है। और जो फोकस की तरफ से आएगी, अब फोकस से तो आ नहीं सकती, फिर वही बात हो गई कि फोकस से आएगी तो पैरेलल बनाना है। उससे अच्छा है कि हम क्या करें, सी की तरफ से ले ले। कहाँ की तरफ से ले ले, सी की तरफ से, कि जो सी की तरफ से आएगी, जो रे क्या होगा, सी की तरफ से आएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सी की तरफ से जो आई, ठीक है, वो रे क्या होगी, वापस सी की तरफ से आती है वो वापस सी की तरफ चली जाती है, तो वापस चली जाएगी। अब भैया ये दोनों रेस क्या हो गई, पैरेलल हो गई।
पैरेलल रेस कहाँ पे जाके मिलती है क्या कभी? रियल में तो नहीं मिलती, लेकिन हम मानते हैं कि कहाँ पे जाके मिलेगी, इन्फिनिटी पे जाके मिलेगी। और इन्फिनिटी पे हमको रियल में कुछ दिखता ही नहीं है ना, तो रियल में इमेज हमें नहीं दिखती है, लेकिन ऐसा मानते हैं कि वो कहाँ बनी होगी, इन्फिनिटी पे, और इन्फिनिटी पे हमें नहीं दिखती है। ठीक है। अच्छा, एक चीज आप नोटिस करोगे, जितना ऑब्जेक्ट दूर बनता जाता है उतना बड़ा बनेगा। अब उतना बड़ा बनेगा तो बड़ा बनता जाता है, तो जितना इमेज बड़ा बनता है उतना तो ब्लर होता जाता है, ब्लर होता जाता है, तो एक लिमिट के बाद इतना लाइट हो जाता है कि हमें दिखता ही नहीं है। ठीक है। लेकिन हम मानते हैं कि इमेज बना है, कहां पर बना है, इन्फिनिटी पे बना है। दूसरी बात, ये भी तो रेस पैरेलल ही है ना, इसको यदि हम मिलाएं तो इधर भी पैरेलल है, तो इधर भी तो मिल सकती है ना इन्फिनिटी पे, लेकिन ऐसा नहीं, हमने इधर की साइड ही माना है। क्लियर है? इस पे ज्यादा कोई दिमाग मत लगाना कि सर उधर ही क्यों लिया, नहीं लिया, क्योंकि साइंटिस्ट ने इधर ही लिया, इसलिए हमें इधर ही लेना है। ठीक है। उधर का लिख दोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, इसलिए नहीं लिखना है। तो लोकेशन कहाँ है? एट इंफिनिटी। ओरिएंटेशन, भैया रियल में मीट होगा तो रियल इमेज ही होगा। सॉरी, रियल इमेज कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है। कैसा होता है? साइज कैसा होता है, हाईली मैग्नीफाइड, बहुत बड़ा बनेगा। और टाइप कैसा होगा, रियल होगा। ठीक है। रियल में बनता ही नहीं है इमेज, लेकिन मानते हैं कि कहाँ बना है, इन्फिनिटी पे बना है, और इन्फिनिटी का हमें दिखता ही नहीं है। क्लियर है? लास्ट वन देखें, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट बनाया हमने, ये ज्यादा बड़ा नहीं बनाना है, क्योंकि इमेज ऑब्वियसली इसमें बड़ा बनेगा तो फिर बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए छोटा ही बनाते हैं। पहला हमने कौन सा लिया था, जो पैरेलल आएगा वो फोकस से जाएगा, बिल्कुल जाएगा। तो हमने जो पैरेलल रेज बनाई, ये पैरेलल रेज बनाई है ना, इसके टॉप से निकलेगी पैरेलल, और वो कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से। ठीक है। सेकेंड कौन सा लें, फोकस, पैरेलल से फोकस, फोकस से पास आएगा तो पैरेलल, तो वो थोड़ा सा बनाना मुश्किल हो रहा है। ठीक है, बना तो सकते हैं हम, जो फोकस से आएगा, लेकिन हमारे पास इजी एक और ऑप्शन अवेलेबल है, कौन सा, सी वाला है ना, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ से आएगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ वापस चला जाएगा। ठीक है, दोनों से आपको मिलाना है ना, ये मिल गया है ना, इसको थोड़ा सा इधर चले है ना, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ से आएगा, ठीक है, वो वापस से सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ चला जाएगा। ठीक है, ऐसे आया और ये वापस ऐसे ही चला जाएगा। ठीक है। अब ये दोनों रेस रियल में तो मीट नहीं होगी क्योंकि डाइवर्ज हो रही है, लेकिन दोनों रेस हमें एक पॉइंट से मिलती हुई दिखाई दे रही है। दे रही है कि नहीं दे रही है, दे रही है। ठीक है, तो जो वर्चुअल लाइन है वो लाइन कैसी बनानी है हमें, वर्चुअल लाइन हमेशा डॉटेड बनाते हैं हमें ना, तो इसको आप डॉटेडली पीछे बढ़ाओ, इसको भी डॉटेडली पीछे बढ़ाओगे तो यहाँ पे इनका इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका इमेज, ये आपका कैसा हो गया, इमेज। ठीक है, तो यहाँ पर इमेज की जो लोकेशंस हैं, है ना, टाइप क्या लिखते हैं, लॉस्ट लिखते हैं। लोकेशन क्या है, बियॉन्ड मिरर या बिहाइंड, सॉरी बिहाइंड, बिहाइंड मिरर। ओरिएंटेशन कैसा है, इरेक्ट है। साइज कैसा है, मैग्नीफाइड है। टाइप कैसा है, रियल नहीं है यार, वर्चुअल है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अपीयर्स टू मीट हुआ है। ठीक, अब देखो किसी का एक जेन्युइन डाउट आएगा कि सर हमारे एनसीईआरटी में तो इधर की साइड मिरर रखा हुआ है। भैया मिरर इस साइड यदि रखा हुआ है तो दिक्कत क्या है, इस साइड रूल तो वही लगेंगे ना, जैसे ये आपको बोलोगे पैरेलल आएगा, फोकस से होकर जाएगा, फोकस से आएगा, पैरेलल हो जाएगा, इमेज फॉर्मेशन बन जाएगा। तो क्या फर्क पड़ता है किस साइड रखें। ठीक है, और इस डायग्राम में थोड़ा सा आप एनसीईआरटी देखोगे तो उसमें एक चीज रॉन्ग तो नहीं बोलेंगे, लेकिन वैसा आप नहीं बना पाओगे। ठीक है, क्यों नहीं बना पाओगे, उन्होंने एक ये वाली रे दी है। ठीक है, आप देखना एनसीईआरटी में ये वाली रे जो ऐसे गई और ऐसे निकल गई। ठीक है,
उन्होंने बोला है कि ये एंगल दोनों इक्वल है, ये वाले एंगल क्या है, इक्वल है, बिल्कुल होने चाहिए। लेकिन क्या आप एग्जैक्टली एंगल मेजर करके बना सकते हो क्या? आप लोग तो नहीं बना सकते ना, मतलब हम लोग भी नहीं बना सकते हैं, क्योंकि एंगल तो क्या होगा, ऐसे वेरी होगा, ये भी सही है फिर ये भी सही है, कितना भी लिख दो ना, फिर तो एग्जैक्टली जब मेजर कर ही नहीं रहे तो किसी का ऐसी लोकेशन से अलग इमेज बनेगा, ऐसे से अलग इमेज बनेगा, ऐसे से अलग इमेज बनेगा, तो इमेज की लोकेशन तो नहीं बदल सकती ना। तो इसलिए हमें वो वाली रे नहीं लेना है, वही रे लेना है जो एग्जैक्टली हमें जिसकी लोकेशन पता है स्ट्रेट लाइन में। क्लियर है? तो ये जो 6 इमेज है, इमेज फॉर्मेशन, वो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, अच्छे से याद का मतलब, यदि मैं डायरेक्टली पूछता हूं कि ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में, तो इमेज फॉर्मेशन क्या होगा बताओ? बियॉन्ड सी होगा। तो देखो उल्टा है इसका, ये ध्यान रख लो, यदि इंफिनिटी पे है तो फोकस पे, फोकस पे तो इंफिनिटी है, बिल्कुल सही है, इंफिनिटी है तो फोकस पर इमेज बनेगा, फोकस पे होगा तो इंफिनिटी बनेगा। सी और एफ के बीच में होगा तो बियॉन्ड सी बनेगा, बियॉन्ड सी है तो सी और एफ के बीच में बनेगा। ठीक है, तो आपके 4 तो ऐसे ही हो गए। ठीक, बस 2 देखना है आपको कि सी पर होगा तो सी पर बनेगा, ये भी याद हो सकता है, बस ये एक जो स्पेशल केस है पोल और फोकस का, वही आपको याद रखना है। ठीक है, तो रियल इमेज कब बनता है? अब आपको इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं जो बिना मतलब कैलकुलेशन के आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे आपको बोल दिया है कॉन्वेक्स मिरर जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है, इमेज किस रेंज में रखे कि हमें वर्चुअल इमेज बनेगा। तो देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 है तो फोकस कितना होगा, 10 होगा। तो 0 से लेके 10 तक डिस्टेंस में 1 2 3 4 5 6 7 8 9.999 तक यदि कहीं भी रखें हम, तो कैसा बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा। सेम हाइट का कब बनेगा, सेम हाइट का कब बनेगा, जब 20 सेंटीमीटर पे रख देंगे, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दिया। ठीक है, मैग्नीफाइड कब बनेगा, जब फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखेंगे, मतलब 10 से लेकर 20 तक रहेंगे, तो इमेज कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। छोटा कब बनेगा, जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी हो, मतलब बियॉन्ड 20 रखेंगे तो इमेज कैसा होगा, छोटा होगा। पॉइंट इमेज कब बनेगा, जब ऑब्जेक्ट को हम इंफिनिटी पे रख देंगे। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपको इसी से सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर है? तो ये है ना, ठीक है, इनको हटा देते हैं हम। ठीक है, तो ये आप सब लोग अपनी कॉपी में बनाएं, कभी भी मुझे चेक कराएं यदि आपको ऐसा लग रहा है, डाउट है किसी में तो। ठीक है, अब हम देखते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। क्या देखते हैं हम, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। ठीक।